Hello friends, today we will discuss most important concepts of marketing. First theory करेंगे then we will discuss some MCQs. देखिए फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कौन है? फिलिप कोटलर. फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग है फिलिप कोटलर. एंड मार्केटिंग मिक्स ऑल्सो नोन एज 4Ps. देखिए मार्केटिंग मिक्स में हम क्या देखेंगे? व्हाट टू ऑफर एंड हाउ टू ऑफर इट टू द कस्टमर्स. हमें क्या ऑफ़र करना है और कैसे ऑफ़र करना है ये देखा जाता है मार्केटिंग मिक्स में. तो 4Ps कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए ऑन कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स. प्रोडक्ट की वैरायटी क्या है, क्वालिटी क्या है, डिज़ाइन क्या है, उसमें फीचर्स क्या है, ब्रांड नेम, वारंटीज़, ये सब देखेंगे प्रोडक्ट में. एंड प्राइस में देखिए कस्टमर्स विलिंगनेस टू पे एंड कितनी कॉस्ट आएगी, उसका कम्पिटिटिव प्राइस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा. इसमें लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट्स, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स, ये सब डिसाइड किया जाता है प्राइस में. और प्लेस में देखिए प्लेस में क्या होता है? कंपनीज नीड टू डिटरमाइन वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट ताकि प्रोडक्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल हो एंड जो एक्सेसिबल हो कस्टमर्स के लिए. इसमें चैनल डिसाइड किया जाएगा, कवरेज, लोकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह वो सब प्लेस में डिसाइड किया जाएगा. एंड प्रमोशन में देखिए कंपनीज ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द टारगेट ऑडियंस थ्रू वेरियस मैथड, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, पब्लिक रिलेशंस के थ्रू, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू बताना पड़ेगा उन्हें. प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो किसके थ्रू दी जाएगी? प्रमोशन के थ्रू. एंड जो प्रोडक्ट एंड प्राइस हैं ये होते हैं व्हाट टू ऑफर, हमें क्या ऑफर करना है. एंड जो प्लेस एंड प्रमोशन है ये हाउ टू ऑफर. इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग मिक्स. 4Ps कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. जो मार्केटिंग मिक्स है ये कौन किसने की थी? ये टर्म कॉइन किसने की थी? नील हॉपर बोर्डन ने. मार्केटिंग मिक्स की टर्म कॉइन की थी नील हॉपर बोर्डन ने. एंड फादर ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन है? फादर ऑफ मार्केटिंग मिक्स है ए जेरोम एमसी कार्थी. 1960 में ये लेकर आए थे ये टर्म. फादर ऑफ मार्केटिंग मिक्स है ई जेरोम एमसी कार्थी. एंड आइडिया ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंग्रेडिएंट्स कौन लेकर आए थे? मार्केटिंग मिक्स इंग्रेडिएंट्स का आइडिया कौन लेकर आए थे? जेम्स कुलिटन लेकर आए थे आइडिया ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंग्रेडिएंट्स का. तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन है, ये टर्म किसने कौन की थी, ये इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है 7Ps किसने दिया था? बूम्स एंड बिटनर 1981 में लेकर आए थे 7Ps. इसमें ओरिजिनल 4Ps कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. उसके साथ साथ ओरिजिनल 4Ps प्लस 3 और लेकर आए गए, प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस. तो 7Ps बने. कौन लेकर आया 7Ps को? बूम्स एंड बिटनर. प्रोसेस में देखेंगे किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में टास्क परफॉर्म करेंगे. पीपल भी एक एसेंशियल है इन द मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विस. एंड फिजिकल एविडेंस में क्या होगा? इसमें इंटीरियर डिज़ाइन, कलर स्कीम्स, लेआउट वगैरह, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो इंक्लूड होती है फिजिकल एविडेंस में. ये क्या एक लास्टिंग प्रूफ है कि सर्विस अगर हुई है, वो एक प्रूफ माना जाता है फिजिकल एविडेंस में. मोमेंटोज, इनवॉइसेस, ये सब फिजिकल एविडेंस में आ जाता है. तो 7Ps कौन कौन से हैं? 4Ps वो वाले प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन प्लस प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस, ये बूम्स एंड बिटनर ने दिया था. एंड 4Cs ऑफ मार्केटिंग मिक्स दिया था रॉबर्ट लोटरबोर्न ने 1990 में. कौन कौन से हैं? कंज्यूमर, कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस. कंज्यूमर देखिए कंपनी वही सेल करेगी जो कंज्यूमर बाय करना चाहता है. सो मार्केटर शुड स्टडी कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, जो एक मार्केटर को पता होना चाहिए कंज्यूमर की वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम. एंड कॉस्ट देखिए प्राइस इज ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट.
टू सेटिस्फाई अ वांट और अ नीड, तो टोटल क्या कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ टाइम इन अक्वायरिंग अ गुड और अ सर्विस। किस टाइम तक वो गुड और सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी? कॉस्ट ऑफ टाइम इन अक्वायरिंग अ गुड और सर्विस इज द कॉस्ट। ओके। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन देखिए प्रमोशन मैनिपुलेटिव होता है बट कम्युनिकेशन कोऑपरेटिव होता है एंड इसका फोकस थोड़ा ब्रॉड होता है। एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर इज एसेंशियल एंड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मार्केटर शुड नो कि टारगेट मार्केट कैसे बाय करने के लिए प्रेफर करेगी। इसमें ईज ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट ये देखा जाता है, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करना, इस पर फोकस किया जाता है रैदर देन जस्ट प्लेस। तो ये 4 C's हैं मार्केटिंग मिक्स के, कंज्यूमर, कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस। 4 C's ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन वो थे 4 C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड ये हैं 4 C's ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। ये जॉबर एंड फेहे ने दिया था। कौन कौन से हैं? क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कम्पिटिटिवनेस। इसमें एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा मार्केटिंग कम्युनिकेशन नहीं है या फिर इनमें से कौन सा मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। ये वाले आपको याद करके जाने पड़ेंगे, क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट है कोची शिमजूस। कोची शिमजूस 4C 1973 में आए। ये 4 C's अपडेट है ओरिजिनल 4 P's मॉडल का, वेयर ईच P इज रिप्लेस्ड बाय C। ये 4 P's मॉडल का अपडेट है 4C। कौन लेकर आया? कोची शिमजू। इसमें प्रोडक्ट को रिलेट किया गया है कमोडिटी के साथ, प्राइस को कॉस्ट के साथ, प्रमोशन को कम्युनिकेशन के साथ एंड प्लेस को चैनल के साथ रिलेट किया गया है, गिवन बाय कोची शिमजू। देन आया 7 C's कंपास मॉडल, 1979 में आया 7 C's कंपास मॉडल। कोची शिमजू ने ही 4 C's की क्लासिफिकेशन को एक्सपेंड करके 7 C's कंपास मॉडल बनाया। इसमें कौन कौन से हैं? कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन इसमें कंपनी को कंपटीटर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने कहा कि कंपनीज को कंपटीटर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। एंड नेक्स्ट है कमोडिटी, कॉस्ट। कॉस्ट में नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट बट परचेजिंग कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चैनल, कम्युनिकेशन, नॉट ओनली प्रमोशन बट कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है। एंड कंज्यूमर, देखिए इनके फैक्टर्स को डायरेक्शंस के कैरेक्टर से एक्सप्लेन किया गया है। कौन कौन सी डायरेक्शंस? नीड्स, सिक्योरिटी, एजुकेशन, वॉन्ट्स। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ को, एन को नीड से, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड वॉन्ट से कंपेयर किया गया। फिर है सर्कमस्टेंसेस। दीज आर वेरियस अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन से? नेशनल एंड इंटरनेशनल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। डायरेक्शन से किया गया है इसीलिए इसे कंपास मॉडल कहा गया है। एन को नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, वेदर, ये सब इंक्लूड होते हैं। सर्कमस्टेंसेस में ये 7 C's कंपास मॉडल है। कोची शिमजू ने ही 4 C's की क्लासिफिकेशन को एक्सपेंड करके 7 C's कंपास मॉडल बनाया गया है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि 7 C's कंपास मॉडल में कौन कौन से आते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 A's मॉडल। 4 A's मॉडल 2012 में लेकर आया गया। कौन? सेठ एंड सिसोदिया मॉडल भी कहा जाता है इसे। जगदीश सेठ एंड राजेंद्र सिसोदिया लेकर आए थे। सेठ एंड सिसोदिया मॉडल भी कहा जाता है इसे। 4 A's मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो फर्स्ट इसमें कौन कौन से हैं? 4A कौन कौन से हैं? एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, असेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस। मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी में एक्सेप्टेबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ फर्म्स टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग एक्सीड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन। किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक, किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक फर्म जो प्रोडक्ट ऑफर कर रही है उससे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल होंगी। किस लिमिट तक जो कस्टमर प्रोडक्ट ऑफर कर रही है उससे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी। ये क्या है? एक फंक्शनल
एक्सेप्टेबिलिटी से, फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी से, जैसे कि कोर बेनिफिट को इन्हेंस करना, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना, ये एक फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी है। साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव की जाएगी? ब्रांड इमेज चेंज करके, पैकिंग एंड डिज़ाइन चेंज करके, तो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना ईजी हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी जैसे कि कोर बेनिफिट को इन्हेंस करना, उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज कर देना, एंड साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी की उसका ब्रांड इमेज चेंज कर देना, उसका पैकिंग चेंज कर देना, वो क्या होगा साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी। तो कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट परचेज करना, एक्सेप्ट करना ईजी हो जाएगा, तो वो होती है एक्सेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में क्या होगा, कस्टमर कितना प्राइस पे कर सकता है। अफोर्डेबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच कस्टमर्स इन द टारगेट मार्केट आर एबल एंड विलिंग टू पे द प्रोडक्ट्स प्राइस। कस्टमर कितना प्राइस पे कर सकते हैं, फर्स्ट उसमें कितनी एबिलिटी है पे करने की, सेकंड उसमें कितनी विलिंगनेस है पे करने की। एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे वो देखी जाएगी अफोर्डेबिलिटी में। एंड accessibility, नेक्स्ट है accessibility. Accessibility is the extent to which customers are able to readily acquire the product. Availability and convenience. देखिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं, एंड उसके लिए प्रोडक्ट तक पहुंचना कन्वीनियंस है या नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस देखी जाएगी एक्सेसिबिलिटी में। एंड अवेयरनेस में, अवेयरनेस इज द एक्सटेंट कस्टमर्स आर इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, persuaded to try it and reminded to pre-purchase. कस्टमर्स को प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स का कितना पता है, उसने कितना उसे परचेज करने के लिए कितना ट्राई किया है, कितना उस प्रोडक्ट को वो रिमाइंड कर पाता है, एंड कितना दोबारा से परचेज किया है उसने, तो वो अवेयरनेस में देखा जाएगा। तो ये 4 A's हैं। कौन कौन से 4 A's हैं? एक्सेप्टेबिलिटी, इसमें फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी एंड साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी देखी जाती है, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस, ये 4 A's हैं। नेक्स्ट है सेव मॉडल। सेव मॉडल 2013 में आया था। इसमें जस्ट आपको ये याद करने हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन, एक्सेस, वैल्यू एंड एजुकेशन। एग्जाम में पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन, एक्सेस, वैल्यू एंड एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद करके जानी है। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ नीड्स। टाइप ऑफ नीड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइप ऑफ नीड्स। देखिए एग्जाम में ये डायरेक्टली ऐसे ही लाइंस उठकर आ जाती हैं। तो स्टेटेड नीड्स कौन कौन सी हैं? देखिए विच आर स्पेसिफाइड क्लियरली बाय द कस्टमर, जो कस्टमर क्लियरली स्पेसिफाई बता देता है। जब कस्टमर क्लियरली बता देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे ज़्यादा महंगी कार नहीं चाहिए, द कस्टमर वांट्स एन इनएक्सपेंसिव कार, कस्टमर क्लियरली बता देता है कि मुझे ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, बता दिया जाता है, क्लियरली स्टेट कर दिया जाता है, वो होती है स्टेटेड नीड्स। एंड रियल नीड कौन कौन सी होती है? विद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, 1 लेवल अबव स्टेटेड नीड्स। कंज्यूमर एक बाउंड्री बना देता है, इसमें रियल नीड्स में कंज्यूमर एक बाउंड्री बना देता है, एक पैरामीटर सेट कर देता है कि यही चाहिए। जैसे कार जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो आए, ऐसी कार चाहिए, तो वो कौन सी होगी? रियल नीड्स। एक्चुअल में उसे क्या चाहिए? एंड अनस्टेटेड नीड्स विच आर नॉट ऑब्वियस बट कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए। जैसे कार परचेज कर ली, उसके बाद उसे आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस किस में आता है? अनस्टेटेड नीड्स में। नेक्स्ट है डिलाइट, वुड लाइक अ गिफ्ट विद द कार, इससे कंज्यूमर को खुशी मिलती है। द नीड्स विच प्रोवाइड द वाव फैक्टर, अगर वो कहेगा कि हाँ कार के साथ अगर गिफ्ट मिल जाए तो वो और ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा, वो होती है डिलाइट नीड्स। देन आती है सीक्रेट नीड कौन सी होती हैं? सीक्रेट नीड्स, द कंज्यूमर वांट्स फ्रेंड्स टू सी हिम एज अ सेवी कंज्यूमर, जो कस्टमर एक्सप्रेस नहीं कर पाता बट वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि उसका फ्रेंड सर्कल
सोचे कि उसके पास गुड सेंस ऑफ नॉलेज है, गुड सेंस है, उसके पास गुड नॉलेज है, उसका फ्रेंड उसकी प्रेज करे कि उसके पास अच्छी नॉलेज है सिलेक्ट करने की, तो वो कौन सी होती है, सीक्रेट नीड्स। तो ये ऐसे की सेम टू सेम लाइन आपको याद करके जानी है, डायरेक्टली ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। ये होती है टाइप्स ऑफ नीड्स। देन कुछ एमसीक्यूज हैं वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स ऑफ एंड कॉस्ट टू अ कस्टमर। देखिए क्या पूछा गया एक क्वेश्चन में कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू अ कस्टमर किसको रिफ्लेक्ट करता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर डिलाइट, वैल्यू एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। देखिए जो इसका आंसर आएगा कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है? इट इज़ द परसेप्शन, ये वो सोच होती है जिससे कस्टमर फील करता है कि उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिले हैं कुछ पे करने पर, मीन्स कुछ पे करने पर उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, तो वो कस्टमर वैल्यू होती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जितने भी बेनिफिट्स मिले हैं उसमें से कॉस्ट को डिडक्ट करके जो हमारी वैल्यू आ गई वो क्या होगी? कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर ने जो पे किया है वो जस्ट प्राइस नहीं है बट ऑल्सो नॉन प्राइस। जैसे टाइम भी उसने पे किया है, एफर्ट लगे हैं उसके, उसकी एनर्जी यूज़ हुई है, उसके इंक्लूड करके जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? कस्टमर वैल्यू। बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू कस्टमर वैल्यू। तो क्वेश्चन में भी यही है, सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू अ कस्टमर। तो आंसर क्या आएगा? कस्टमर वैल्यू। नेक्स्ट है, व्हेन वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड्स मैजिक किंगडम लेट्स कस्टमर्स विजिट फेरी किंगडम, अ पायरेट शॉप और अ हॉन्टेड हाउस, देन व्हाट इज द मार्केटिंग इन दिस एग्जाम्पल। देखिए ये एक थीम पार्क है, वॉल्ट डिज्नी एक थीम पार्क है जिसमें अगर कस्टमर विजिट करते हैं फेरी किंगडम, हॉन्टेड हाउस देखने के लिए, तो वो क्या हुआ? वो मार्केटिंग की टर्म्स में क्या हुआ? वो एक्सपीरियंस हुआ, वो कस्टमर्स के लिए क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सपीरियंस। आंसर होगा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है असर्शन। असर्शन ऑन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है, परचेज डिसीजंस आर नॉट बेस्ड ऑन हाउ कस्टमर्स परसीव प्राइजेस बट ऑन मार्केटर्स स्टेटेड प्राइस। इन्होंने कहा है कि परचेज डिसीजंस बेस्ड नहीं है पर कस्टमर्स की परसीविंग के ऊपर, ये बेस्ड नहीं है परचेज डिसीजन। तो ये क्या है? रॉन्ग है। तो ये क्या है? रॉन्ग है, बिकॉज परचेज डिसीजन बेस्ड होते हैं कंज्यूमर की परसेप्शन के ऊपर, कंज्यूमर की परसेप्शन के ऊपर, कंज्यूमर की सोच के ऊपर। कंज्यूमर खुद सोच कर परचेज डिसीजन लेते हैं, तो ये क्या है? रॉन्ग है। कस्टमर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है पहले प्रोडक्ट की, एंड देन इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करता है ताकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कुछ मीनिंगफुल इमेज उसके सामने आए, तो ही वो परचेज डिसीजन लेगा। एंड उसकी कस्टमर क्या करता है? उसकी क्वालिटी भी देखता है, उसका प्राइस देखता है, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये रॉन्ग है। परचेज डिसीजन बेस्ड होता है कस्टमर परसीव प्राइसिंग के ऊपर। नेक्स्ट है रीजनिंग। इसकी रीजनिंग क्या है? कस्टमर्स में हैव अ लोअर प्राइस थ्रेशोल्ड बिलो विच प्राइसेस सिग्नल inferior or unacceptable quality and an upper price threshold where the product appears not worthy the money। इसमें क्या कहा गया है कि कंज्यूमर सोचते हैं कि अगर हायर प्राइस होगा तो उसकी हायर क्वालिटी होगी, बट अगर लो प्राइस होगा तो वो क्या होगा? वो इन्फीरियर क्वालिटी का होगा। ये कस्टमर सोचते हैं। हायर प्राइस है तो हायर क्वालिटी होगी, बट एट द सेम टाइम हायर प्राइस पर ज़्यादा मनी देनी पड़ेगी। तो परचेज डिसीजन के टाइम कस्टमर ये सोचता है, तो ये क्या है? करेक्ट है। ये करेक्ट है कि अगर वो कस्टमर सोचता है कि लोअर प्राइस होगा तो इन्फीरियर क्वालिटी दे रहा है, एंड अगर अपर प्राइस है तो वो उसके लिए इतना वर्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा मनी देनी पड़ेगी।
तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा, ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट, असर्शन रॉन्ग है एंड रीजनिंग करेक्ट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 5 स्टेजेस मॉडल ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, सीक्वेंस बताइए। तो सीक्वेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, ये आपको याद करके जानी है। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस एग्जाम में सीक्वेंस में लगाओ इसे सीक्वेंस में लगाओ, ये आते हैं डायरेक्टली, आपको ये याद करके जानी है। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, यू कांट मेक अ परचेज डिसीजन, जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि व्हाट यू वांट और नीड, ये सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपको क्या चाहिए, देन इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। आफ्टर यू डिटरमाइन योर नीड्स एंड वांट्स, यू विल स्टार्ट टू सर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, उसके सोर्सेज को सर्च करोगे आप। सोर्सेज कौन कौन से होंगे, जैसे टेलीविज़न से, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट से। आप फ्रेंड्स, फैमिलीज़ या कलीग्स के ओपिनियन भी ले सकते हैं, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। देन एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, आपके पास ऑप्शंस होंगे फ्रॉम विच टू चूज़, तो आप जो बेस्ट मैच करेगा आपकी नीड्स एंड वांट्स को, तो आप वो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन आता है परचेज डिसीजन, एट दिस पॉइंट यू विल परचेज द प्रोडक्ट। देन पोस्ट परचेज बिहेवियर, देखिए आफ्टर यू हैव मेड योर परचेज, आप एवेल्यूएट करोगे उसे, कि जो आपने परचेज किया है उसे एवेल्यूएट करोगे कि मेरा डिसीज़न कैसा था, मैंने ये परचेज करके सही किया। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर, आप परचेज डिसीज़न को एवेल्यूएट करोगे पोस्ट परचेज बिहेवियर में। ये इसको सीक्वेंस वाइज याद करना है। सबसे पहले अपनी नीड्स एंड वांट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, देन उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, देन अल्टरनेटिव्स देखे जाते हैं, परचेज डिसीज़न लिया जाता है, उसके बाद हमारे परचेज डिसीज़न को एवेल्यूएट किया जाता है। ये हमारी कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट विल नॉट बी हाई, किस कंडीशंस में कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, तो वो देखते हैं। सबसे पहले है द कंज्यूमर कंसिडर्स द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व टू बी लार्ज, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज द स्टेट ऑफ माइंड जो कंज्यूमर को मोटिवेट करता है टू मेक अ परचेज। तो फर्स्ट में क्या कहा गया है, कंज्यूमर कंसिडर्स द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व टू बी लार्ज, कंज्यूमर ये तो सबसे पहले देखता है कि कितना उसे पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट होगी मनी देखते टाइम कि इसे कितना स्पेंड करना पड़ेगा, उसे कंज्यूमर को कितना उस प्रोडक्ट पर स्पेंड करना पड़ेगा, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। यस, ये करेक्ट है। देन द प्रोडक्ट इज सीन एज हैविंग लो पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, इसमें देखिए पोटेंशियल प्रोडक्ट होता कौन सा है, वो सब इम्प्रूवमेंट जो फ्यूचर में एक्सपीरियंस करेगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर फ्यूचर में एक्सपीरियंस करेगा, वो होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। फ्यूचर में कस्टमर लॉयल्टी बनी रहे तो उन्हें खुद से सरप्राइज मिलते रहते हैं, कंपनी उन्हें सरप्राइज करती रहती है, वो होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो पोटेंशियल अगर लो होगा उसमें कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट लो होती है, क्योंकि कंज्यूमर पहले सोचता है कि फ्यूचर में उसे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होती इसमें। देन द कंज्यूमर लैक्स इंफॉर्मेशन अबाउट अल्टरनेटिव्स फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स, अगर कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, बिकॉज वो ज़्यादा जानना चाहेगा। देन द प्रोडक्ट हैज़ कंसिडरेबल सोशल इम्पोर्टेंस, ये भी देखेगा कि प्रोडक्ट सोशली इम्पोर्टेंट है या नहीं, सोशली डिज़ायरेबल है या नहीं, तो इसमें भी इस कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो किस में नहीं होगी, जिसमें उसका लो पोटेंशियल दिख रहा है उसमें उसकी उसे फ्यूचर में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, तो उसमें कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो हमारा आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है सीक्वेंस फॉर हायरार्की ऑफ फैक्ट्स मॉडल रिलेटेड टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन की हायरार्की ऑफ फैक्ट्स मॉडल को सीक्वेंस में कैसे लगाना है, अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज।
तो ये फ्रेंड्स आपको ये सीक्वेंस वाइज याद रखना है। हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल, हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल कौन सा है? अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज। ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। एक्सेप्टेबिलिटी, देखिए फ्रेंड्स वही आगे 4 A's आगे 4 A's का क्वेश्चन आ गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये किस से रिलेटेड है, किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। इसका आंसर आएगा फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। किस एक्सटेंड तक हमें एक कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी, इसमें फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी एंड साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी पर ध्यान रखा जाता है। फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी जैसे कि कोर बेनिफिट को इन्हेंस कर दिया जाता है, उसके फंक्शंस इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ कर दी जाती है फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी, और उसे साइकोलॉजिकल ऐसे बना दिया जाता है कि वो एक्सेप्ट करे। जैसे कि ब्रांड इमेज चेंज कर दी जाती है, उसके पैकिंग डिज़ाइन चेंज कर दिए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? एक्सेप्टेबिलिटी में कौन से आएंगे? फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। एंड फिर आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी बताइए आप। अफोर्डेबिलिटी को आएंगे, अफोर्डेबिलिटी को मैच करेंगे इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बिकॉज इसमें उसकी एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे देखा जाता है, तो अफोर्डेबिलिटी आएगी इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में। एंड असेसिबिलिटी, असेसिबिलिटी में आएगा कन्वीनियंस एस्पेक्ट। असेसिबिलिटी में देखा जाता है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं, उसके लिए प्रोडक्ट कन्वीनियंट है या नहीं, तो कन्वीनियंस एस्पेक्ट देखा जाता है असेसिबिलिटी में। अवेयरनेस में इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एस्पेक्ट, कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में कितना पता है, प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कितना पढ़ा है, उसने कितना ट्राई करने की कोशिश की है प्रोडक्ट के बारे में जानने की, तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एस्पेक्ट्स आएगा अवेयरनेस। एक्सेप्टेबिलिटी में आएगा फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अफोर्डेबिलिटी में आएगा इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। एंड एक्सेसिबिलिटी में आएगा कन्वीनियंस एस्पेक्ट। अवेयरनेस में आएगा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एस्पेक्ट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था फ्रेंड्स। होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।